एक ही दिल है, आप कितनी बार जीतोगे। बंद करो भाई। दो चार आंसू निकला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोपेगेंडा के साथ कहीं बोर नहीं होते। कैसी लगी मूवी जॉली एलएलबी? मैं इससे पहले कि आपको रिव्यू दूं, मैं बोलूँगा अक्षय कुमार को कि एक ही दिल है, आप कितनी बार जीतोगे। सच में मूवी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। 1, 2 आप सब भूल जाएंगे। 3 पार्ट स्पेशली बिकॉज द स्टिग्मास दैट वी हैव इन अ सोसाइटी फार्मर सुसाइड के ऊपर, वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है कि हमारे जो समाज में इस तरह के ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाया था वो किसान ही लाया था, और आज वही किसान को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। टुडे इफ़ वी हैव फूड ऑन द टेबल इज़ बिकॉज ऑफ द फार्मर्स, तो वो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है सुभाष कपूर का, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, और कोर्ट रूम ड्रामा है, तो बीच बीच में कॉमिक एलिमेंट्स भी बहुत सारे डाले हैं। सौरभ शुक्ला का इतना अच्छा रोल है, अक्षय कुमार तो इज़ इम्पेकेबल एज ऑलवेज, और एक्ट्रेसेस भी हैं, उनके लिमिटेड रोल्स हैं बट दे आर वेरी फाइन इन देयर रोल्स, हुमा कुरैशी और अमृता राव। और राम कपूर का बहुत ही बेहतरीन रोल है वकील का, और गजराज राव, माय गॉड, एंटैगनिस्ट के रोल में वो भी बहुत अच्छे हैं। सौरभ शुक्ला का बहुत अच्छा रोल है एज अ जज। तो जितने भी एक्टर्स हैं, इतने वेल एज्ड, वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड रोल्स विद वंडरफुल डायलॉग्स, और बहुत ही ठहराव है हर कैरेक्टर में। हालांकि 2 घंटे, इट गोज़ बियॉन्ड 2 hours and 40 minutes, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इवन एडिटिंग को भी नज़रअंदाज कर देंगे। हालांकि मुझे लगता है कि 2 सवा 2 घंटे से ज़्यादा की मूवी नहीं होनी चाहिए, बट अगर इतना पावरफुल कंटेंट है तो हम वो भी थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देंगे। सुभाष कपूर का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सभी कलाकारों के परफॉर्मेंसेस पार एक्सीलेंस, और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एडिटिंग, बट सभी किरदार बहुत अच्छे हैं। सीमा बिस्वास कम बोलती हैं लेकिन इतना अच्छा एक्सप्रेस करती हैं, और ये जो हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा है फार्मर सुसाइड्स का, हाउ कॉर्पोरेट्स आर एक्सप्लॉइटिंग देम, वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। जैसे लास्ट में बोला गया कि जेल हाँ वो सब, मतलब बोलते ना कि जब उन्होंने तो बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है कि वो एक मुद्दा, इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, रियलिस्टिक एंड सोशली रेलिवेंट मूवी कि आज इतने फार्मर्स सुसाइड हो रहे हैं, एक ही स्टेट महाराष्ट्र में नहीं, पंजाब में, सब जगह फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वी हैव फूड बिकॉज ऑफ देम, वी ईट फूड, वी हैव फूड ऑन द टेबल बिकॉज ऑफ द फार्मर्स, तो हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनके इश्यूज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो एरोगेंस को एक साइड में छोड़ के, जो अपना मतलब आज लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं, जो किसान जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी इकॉनमी के लिए, उसको ही हम भूलते जा रहे हैं, और विदेशी प्रोडक्ट्स वगैरह ये करके हम बहुत बड़ा खुश हो रहे हैं। बट इन दी एंड अगर हम रूट कॉज में जाके देखें, किसानों के जो इश्यूज़ है अगर उनको एड्रेस किया जाए, उनके ग्रीवेंसेस को, तो बहुत ज़रूरी है। जानकी जी को जब लास्ट में होते हुए देखना, इतना इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा, आई मीन क्लाइमैक्स में तो अलग ही लेवल पे पहुंच गए। एंड सीमा बिस्वास राइट फ्रॉम खामोशी, जहाँ पे वो गूंगी बहरी बनी थी, तो जब वो मूवी में उनकी प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ी थी, बैंडिट क्वीन, कितना फाइन 90s में शी वॉज शाइनिंग फॉर कंटेंट ड्रिवन मूवीज, और आज फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि कितनी बेमिसाल एक्ट्रेस हैं। कम बोल के भी अगर इंसान अपनी आंखों से इतना इंटेंस रोल निभा सकता है, तो वो उन्होंने निभाया है। अरशद और अक्षय को कंपेयर किया जाएगा, आपको कौन बेस्ट? देखिए, अरशद का थोड़ा सा मुझे लिमिटेड लगा, सभी जगह अक्षय कुमार थे, क्या मतलब ऑन द बिग स्क्रीन, एंड ही, मैंने जैसे कहा, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। कितने भी फ्लॉप्स आए वो बार बार बाउंस बैक होते हैं, और इतना पावरफुल सोशली रेलिवेंट थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट लेके आते हैं कि हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। टिंडर वाले सौरभ शुक्ला कैसे लगे? बहुत ही अच्छा, बहुत सारे उनका दिखाया है शिल्पा शुक्ला के साथ, जो भी बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं, सभी के रोल्स बहुत अच्छे, कहीं भी आपको यही लगेगा कि कोई भी रैंडम सीन डाल दिया या कोई भी रैंडम कैरेक्टर डाल दिया, सभी सीन्स बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन है, जो मैसेज देना है वो भी बहुत क्लियरली उभर के आता है, एंड दैट इज़ व्हाट द मूवी इज़ ऑल अबाउट, कि अगर मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है, आप घुमा फिरा रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सर एक क्वेश्चन है, पिक्चर लगने के बाद में ऑडियंस थिएटर में नहीं आ रही है, तो नहीं, आज अच्छी ऑक्यूपेंसी थी, फर्स्ट शो में अच्छी थी, एंड वर्ड ऑफ माउथ क्रिटिक्स रिव्यू के बाद, क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फार्मर्स के ऊपर, और ये उजागर होना चाहिए था, और मुझे खुशी है कि एक डायरेक्टर ने ये मूवी, प्रोडक्शन हाउस, मैं इनको बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा सब्जेक्ट लेके आए जिसकी बहुत ज़रूरत थी हमारी सोसाइटी को। आउट ऑफ 5 कितने से? आई विल गो विथ 4 स्टार, सिर्फ मुझे एडिटिंग का थोड़ा सा लगा, बट मैं फिर भी वो नज़रअंदाज करते हुए भी 4 स्टार दूँगा। कैसी लगी मूवी जॉली एलएलबी? जॉली एलएलबी 3
काफ़ी एंटरटेनिंग थी और कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि बोर हो रहा हूँ। शुरुआत में हालांकि थोड़ा सा लग रहा था कि थोपी हुई कॉमेडी हो रही है, पर चलता है, जॉली फिल्म है तो आपको जॉली मूड से ही देखनी चाहिए और जो थोड़े बहुत मोमेंट्स भी होते हैं वो आपको हंसाने का ही काम करके जाते हैं। पहला हाफ जो है उसने बेस बहुत अच्छे से सेटअप किया है कि दोनों जॉली कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, फ़नी मोमेंट्स हो रहे हैं, कैसे धीरे धीरे एक मुद्दा बताया गया है हमें। सेकंड हाफ जो होती है वो फिल्म हो जाती है सीरियस, पूरे मुद्दे को लेकर पकड़ के बैठती है और काफ़ी अच्छे से बुनी हुई स्क्रीन प्ले है इस फिल्म की। एंड कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि ये ड्रैग हो रही है। हालांकि शायद से फर्स्ट हाफ में आपको लग सकता है कि शायद से 10, 12, 15 मिनट कम हो सकते थे, बट चलता है इतना। पूरा का पूरा क्या कहना चाहोगे जिस तरह से लास्ट में जानकी जी रोते हैं, उतना इमोशनल आप कनेक्ट कर पाए? मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं लगा वो, मुझे इनफैक्ट लगा कि कुछ ज़्यादा ही रो दिए जानकी जी और शायद से उसको 3 सेकंड कम रुला देते तो ज़्यादा, थोड़ा लग रहा था कि अब बंद करो भाई, रो दिया पूरा। हाँ, तो थोड़ा ओवर ड्रामेटिक भी बना देते हो कभी कभी तो वो होता है, बट मुझे समझ में आता है मेकर्स का क्या इंटेंशन है। ऑडियंस को थोड़ा ड्रामा भी चाहिए। हम शायद OTT देख देख कर थोड़े इंसेंसिटिव हो चुकी जनता है, पर जो एक मोटा मोटी ऑडियंस है उसको ड्रामा चाहिए। तो वही ड्रामा फर्स्ट हाफ में भी है भरपूर, सेकंड हाफ में भी भरपूर है और पूरी फिल्म में ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, इमोशनल सीन्स भी हैं कुछ, और ओवरऑल सब लोगों ने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया। सर अक्षय और आशीर्वाद का केमिस्ट्री कैसा लगा? और जो वकील को दिखाया ना क्लाइंट पकड़ना, वो अपना किसी ऑफेंड दोनों की केमिस्ट्री बहुत नेचुरल लग रही है। देखिए पहले हाफ में अरशद वारसी का काम बहुत ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया जॉली में। दूसरे पार्ट में पहले फर्स्ट पार्ट जॉली में अरशद वारसी का काम ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया। सेकंड पार्ट में अक्षय कुमार जी जो थे उनका काम ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया। और आपने सेकंड हाफ में अरशद वारसी को मिस नहीं किया और आपको फर्स्ट पार्ट में नहीं लगा था कि शायद अक्षय कुमार भी जॉली बन सकते हैं। तीसरे पार्ट में जब दोनों साथ में आ रहे हैं तो इसका आप समझ लीजिए मज़ा और डबल ही हो जाता है, क्योंकि दोनों एक्टर्स बहुत अलग किस्म के हैं और दोनों अपनी एनर्जी, अपना प्रेजेंस जो है, अपना जो एक करिश्मा है वो अलग टाइप से लेकर आते हैं। तो दोनों का आपको लगेगा कि शायद क्लैश हो, पर दोनों का क्लैश नहीं है, बाकी एक बहुत अच्छा सामंजस्य है। जिस तरह से वो क्लाइंट ढूंढते, आपको लगता है लॉयर्स को ऑफेंड कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई भी कोर्ट के बाहर जाएं तो आपको बहुत सारे वकील आज भी ऐसे दिखेंगे और जो हकीकत है वही दिखाया गया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई वकील होगा वो इस चीज़ से ऑफेंड होगा। और अगर हो भी रहा है तो उसे समझना पड़ेगा कि असल में जो कोर्ट्स के बाहर दृश्य होते हैं वो कहीं ना कहीं मिले जुले ही होते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि जो है वैसा ही दिखाया गया है। टिंडर वाले सौरभ शुक्ला कैसे थे? सौरभ शुक्ला जी देखिए बहुत ही मंझे हुए अभिनेता है, उनके बारे में क्या बोलोगे आप, मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाती है। पर हर फिल्म में वो अपनी छाप ऐसी छोड़ देते हैं और इस फिल्म में तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस और ज़्यादा है तो आपको और मज़ा देते हैं। ऐसा लगता है कि आपने पहले ये एस्पेक्ट उनकी पर्सनैलिटी का क्यों नहीं देखा। और यहाँ पे भी जो है सौरभ शुक्ला बहुत ही क्यूट भी लगे हैं और टिपिकल अपने अवतार में जब सीरियस होना होता है, डंडा उठाना होता है तो डंडा भी उठा देते हैं। तो उनका भी जो कैरेक्टर ग्राफ है वो देखिए हर फिल्म में सेम है, पर उसमें भी जो मज़ा आता है ना वो हमको जो पिछली फिल्म है उससे कुछ अलग मिलता है और वो बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। किसान का मुद्दा होता है, आजकल चल रहा है, जेनजी चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, आपको लगता है लोगों को कनेक्ट कर पाएगा ये शो? देखिए किसानों का मुद्दा डेफिनेटली कनेक्ट करेगा, और आपने जेनजी की बात ली तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जेनजी ऐसे हैं जो हकीकत में असल मुद्दे जो है, असल में जो कानून बने हैं, असल में जो ज़मीनी परिस्थिति है वो बिना जाने सोशल मीडिया पर एक्टिव होना जानते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस बात भी है। मुद्दे ज़रूर उठाएं पर जान के, समझ के और सारी बातें पढ़ कर, दोनों बाजू समझ कर मुद्दे अपने उठाएं और अपना एक स्टैंड ले। पर आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बी ए रेबल बन जाना बहुत ही कूल हो चुका है बिना किसी मुद्दों को जाने। किसानों की आपने बात की तो फार्म लॉज जो आए थे बीच में जिसके ऊपर बड़ा हाहाकार मचा था पूरे भारत में, उसके खिलाफ काफ़ी जेनजी जो है वो आवाज़ उठा रहा था। पर अगर आप उन जेनजी को पूछोगे कि कितने लोगों ने वो फार्म लॉज का ड्राफ्ट पढ़ा या कुछ पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से 1% जेनजी ने भी वो पढ़ा था। पर सोशल मीडिया पर सबको अपनी आवाज़ उठा देना, सबको एक इन्फ्लुएंसर बनने का इतना भूत सवार है कि एक बहुत ही भयानक परिस्थिति की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसे में 3.5 स्टार। और 1.5 मार्क इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि जो विलन है उन्होंने मुझे उतना मज़ा नहीं दिया। गजराज राव जी जो है उनको हम बहुत कॉमिकल रोल्स में देखते हुए आए हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सीरियस उनको बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट दिखा दिया जो इतना विलनस है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे मेंटल डिस्कनेक्ट में बहुत बड़ा रोल था।
सेकेंडली कुछ कुछ जगह पे मुझे लगा थोड़ी ओवर ड्रामेटिक भी हो गई, जैसा आपने खुद कहा कि एंड में जो रोती हैं वो मुझे लगा ओवर ड्रामेटिक हो गया। कुछ कुछ पार्ट्स मुझे लगता है कि थोड़े से कम हो सकते थे, 10-15 मिनट, तो वो मुझे जमे नहीं। पर ओवरऑल जो है 3.5 स्टार मुझे लगता है काफ़ी अच्छी रेटिंग है। थैंक यू। बहुत अच्छी। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से किसान को लेके जो स्टोरी, हाँ, क्या बोलना चाहोगे? किसानों की भलाई के लिए किया उन्होंने। जो भी वकील लड़ता है किसानों के लिए लड़ी है, जिससे उनका भला हो जाए किसानों का, बस। और अक्षय कुमार, अरशद वारसी की उनका बहुत बढ़िया रोल है, वही छाए हुए दोनों। सर लास्ट में जिस तरह से जानकी जी रोते हैं, हाँ। इमोशनल हुआ यार जो लास्ट में? वो तो भाई जरूरी बात है ना, इसलिए तो चश्मा पहन लिया है। हाँ, क्या कहना चाहोगे सर पिक्चर देखने के बाद? बहुत क्या मैसेज मिला? और आज यही मिला है कि मतलब किसानों का हमेशा भला होना चाहिए, बस। सर कितना हंसे आप पिक्चर में? हंसे तो बहुत, आखिरी में थोड़ा 2-4 आंसू निकल आए। सर जज को जिस तरह से वो वैलेंटाइन डे पे जितना डिस्टर्ब किया गया है, हाँ, वो तो सीन अलग था, हंसी मजाक बहुत थी, बहुत थी। आउट ऑफ 5 कितना स्टार दोगे? 5। थैंक यू सर। बहुत अच्छी थी मूवी, आई लव्ड इट। फर्स्ट हाफ में कितना हंसे आप स्टार्टिंग? बहुत हंसे। कौन सा सीन था जो आपको फेवरेट है? सेकंड पार्ट बहुत अच्छा था। अब क्या कहना चाहोगे अरशद वारसी और अक्षय कुमार की केमिस्ट्री? बस एक्टिंग बहुत मस्त है। और जिस तरह से उन्होंने जज को डिस्टर्ब किया वैलेंटाइन डे पे, जो वो तो बहुत हंसते रहते सब लोग। लास्ट में जब जानकी जी रोते हैं, जब एंड होने आता है, थोड़ा इमोशनल फील किया आपको? बहुत इमोशनल था वो। क्या कहना चाहोगे स्टोरी को लेके? ऐसा नहीं होना चाहिए और लोगों के साथ भी। सिर्फ एक किसान को लेके जो स्टोरी पिक्चर बनाया गया है, क्या सीखने मिला? बहुत कुछ सीखने मिला ऐसे तो। गाना कैसे लगे मतलब मुझे? हाँ, गाने तो बहुत अच्छे थे। आउट ऑफ 5 कितना? 5/5। वेलकम। सब कैसी लगी मूवी जॉली एलएलबी 3? बहुत अच्छी लगी। इसमें फुल पैकेज है, सब कॉमेडी है, ड्रामा है, डायलॉग्स अच्छे है, तो कहीं बोर नहीं होते थे। 3 घंटे की पिक्चर है लेकिन अच्छी लगी। थोड़ा एडिटिंग की ज़रूरत थी तो अच्छा रहता था। कहाँ आपको लगा कि एडिटिंग की जरूरत थी? पिक्चर बहुत लंबी बनाई है, 3 घंटे की पिक्चर है, तो थोड़ा 2 घंटे की रहती तो अच्छा रहता था ऐसा। जॉली 1 और जॉली 2 नंबर कौन से बेटर लगे आपको? ये पार्ट 3 अच्छा लगा। इसमें मेन तो अच्छा लगा वो जो जज का जो इमेज थोड़ा ख़राब होता है, सौरभ शुक्ला का रोल है, थोड़ा रोमांटिक भी बताया, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो उनका डेट खराब करते हैं उस बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ जो वाले वैलेंटाइन डे पे जाते हैं डेट पे? हाँ, वो सब दिखाया है, लेकिन जज तो जज ही होते हैं, इसका इमेज थोड़ा ख़राब होता है ना। सभी लोग तो इंसान तो होते ही है ऐसा, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहिए था ऐसा। जिस तरह से वकील को दिखाया कि क्लाइंट ढूंढना, हाँ, वो सब जज और सेटिंग दिखाया है, वो सब बहुत कुछ दिखाया है उसमें। जज और वकील का सेटिंग दिखाया है, दोनों वकील मारा मारी भी करते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो अपने को मालूम नहीं रहता है अंदर क्या चल रहा है, वो सब बाहर आ गया। पिक्चर देखने में कितना हंसे आप? हम्म? पिक्चर देखने में कितना हंस पाए? पूरी पिक्चर कॉमेडी है तो मज़ा। इसमें एक सोशल मैसेज भी है किसानों के बारे में, जो मेन जो रियल स्टोरी जो है वो दिखाई है। किसानों की ज़मीन छीन लेते हैं पावरफुल लोग, फिर उसको परेशान करते हैं। इसमें सीमा विश्वास का रोल बहुत अच्छा है, जो अपना विक्टिम जो होती है उसका एक डायलॉग बहुत कम है, उसकी एक्शन बहुत अच्छी है। लास्ट में जब वो रोते तो रोना आया, इमोशनल हुए? हाँ, इमोशनल हुआ ना लास्ट में, जो विटनेस जो आता है, क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है उसका। विटनेस को लेके आते हैं कोर्ट में, अच्छा ना। जिस तरह से किसान को लेकर स्टोरी बताया, आपको लगता है 2025 में लोगों को उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएगा? क्योंकि आज के जो यूथ है, जेन जी है, फेसबुक पे लगे रहते हैं, आपको लगता है लोग कनेक्ट कर पाएगा इस चीज़ को लेकर? हाँ, अच्छा है, कलेक्ट कर पाएंगे। आउट ऑफ 5 कितना स्टार? 4। थैंक यू। कैसी लगी मूवी जॉली एलएलबी 3? जॉली एलएलबी 3 की अगर मैं बात करूँ, इस फिल्म को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस हिसाब से पार्ट 1 पार्ट 2 का जो स्टेचर बेंचमार्क क्रिएट हुआ है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ना आपका बहुत ही ग्रिपी स्क्रीन प्ले होना चाहिए, कॉमिक टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, गॉर्जियस कॉमेडी होनी चाहिए, ये सब फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं पार्ट 3 को जब देखने के लिए गया, मैं ऑनेस्टली बता दूँ, इस फिल्म ने मेरे एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से मतलब खरी उतरी है, एक हिसाब से मैं कहूँगा तो यहाँ पर फैक्टर ये है कि पार्ट 1 वाला जॉली, पार्ट 2 वाला जॉली दोनों है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है या फिर दोनों के बीच में कंपटीशन भी है, ये एक फैक्टर है। और दोनों ही अपने कैरेक्टर के हिसाब से जो उनका नज़रिया है देखने का, वो सारे के सारे है, एटीट्यूड जो भी है बरकरार है। उसके अलावा इस फिल्म के अंदर जो सोशल अवेयरनेस वाली जो बात है,
जिसे बहुत ही सार्कास्टिक सटायर वे में और कभी कभी गंभीरता के साथ भी हमें बताती है और हंसाती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अफसोस भी कराती है कि हमारे किसानों की इस तरह से दुर्दशा हो रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो इम्पोर्टेंस था हमारे किसानों का, वो आज के दौर में कुछ अलग हो चुका है। और इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त कैसी थी और किस हिसाब से इंसेंटिव्स या पर्क्स मिला करते थे हमारे किसानों को, और आज के दौर में क्या है, तो इस पर्सपेक्टिव से भी कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से वो भी बातें बताई गई हैं जो काफ़ी इंप्रेसिव लगती है अक्षय कुमार के डायलॉग्स के साथ। तो जब ऐसे ऐसे फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, किसानों की जो आज की जो दुर्दशा है, उनकी जो मजबूरी होती है, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कैसे कॉरपोरेट्स होते हैं, लैंड माफिया वाले होते हैं, बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं, सस्ते में ज़मीन खरीदते हैं, कॉरपोरेट्स को बेचते हैं, और जो खरीद भी रहे हैं ज़मीन, वो लोन के ज़रिए, जो सरकारी जो लोन होते हैं बैंकों के, वहाँ से पैसे लेते हैं, वो हमारे ही पैसे होते हैं। तो कैसे वो खेल खेलते हैं जो रियल लाइफ में होता है, तो इसको बहुत ही बखूबी तरीके से सार्कास्टिक वे में और आई ओपनिंग काइंड ऑफ तरीके से ये हमारे सामने पेश करती है। तो मैं कहूँगा कि इट्स वेरी गुड मूवी, और मैं सिनेमा का बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ, और जब भी इस तरह की फिल्में आती ना, तो इंडियन सिनेमा में सिनेमा को लेकर मैं चैरिश करना चाहिए इस तरह की फिल्म को। तो मकसद यही होना चाहिए फिल्म का, और यही इस फिल्म ने प्रॉमिस जो किया था उस पर खरी उतर रही है। ये प्रॉमिस कर रही है कि मैं ये सोशल अवेयरनेस वाली फिल्म बनाऊंगा, कॉमेडी बनाऊंगा, टाइट स्क्रीन प्ले होगा, कॉमेडी होगी, उस पर खरी उतर रही है फिल्म। सिनेमा का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस लाना, समाज का आईना होता है। तो यहाँ पर वो जो आईना है ना हमारे सामने खड़ा कर दे रहा है। तो मेरे ख्याल से सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। जब आप फिल्म को देखकर आप निकलोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार हाँ, मेरी आंखें खुल गई मेरी आंखें। अफसोस भी होगा, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लगेगा कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ मैंने देखा। ये सारे फैक्टर्स जो है ना इस फिल्म में आपको महसूस होते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है फिल्म का। अक्षय कुमार की एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो यार इम्प्रेसिव। एक वक्त में ही वो आपको हंसा भी रहे, आपको रुला भी रहे, आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, आपको गंभीर भी कर दे रहे हैं। तो इस तरह की जब अदाकारी सामने आती है, अरशद वारसी का जो लास्ट में जो डायलॉग है, अपना बंगला, अपना ज़मीन क्यों नहीं बेचते यार, किसानों की ही ज़मीन क्यों बेचते हो, उस पर ही तुम्हारे प्रोजेक्ट्स क्यों आते हैं। ऐसे सोचने वाले बातें हैं। जो हम अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, हम तो बंगले लेकर, गाड़ी लेकर हम लोग टहल रहे हैं, और जब भूख लगती है तो हमारे पास इम्पोर्टेड खाना आ जाता है, बराबर। लेकिन वो नहीं सोच रहे कि वो जो खाना बनाने मतलब जो आ रहा है उसकी पैदावार करने वाला हमारा किसान ही है। लेकिन जो कंडीशन है जो आज के दौर में वो अलग है। और ये जो बातें जो बताई जा रही है ना फिल्म के अंदर, कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार कॉरपोरेट को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है, या फिर कैपिटलिज्म जो होता है उसके अगेंस्ट ये फिल्म है। बिल्कुल नहीं, ये फिल्म कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, ये फिल्म कॉरपोरेट्स के अगेंस्ट नहीं है। ये जो फिल्म है जो गलत हो रहा है, जो नाजायज़ फ़ायदा उठाने की चीज़ें होती है, उसको उजागर करने वाली बात है। और जो किसान होता है वो अल्टीमेट चीज़ है। अगर किसान है तो देश है, मैं आपको बताऊँ, दुनिया है। तो उनको लेकर हमारा एक अवेयरनेस, हमारी जो एम्पैथी है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मकसद है फिल्म का, ना कि कोई प्रोपेगेंडा या फिर कोई अलग चीज़ है। तो आपको लगता है कि अभी जो जेनजी चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, हाँ। ये स्टोरी वो लोग को इतना कनेक्ट कर पाएगा? क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि बिना इसकी जज कर लेते हैं, अगर कुछ आगे मैसेज तो उसको सच मान के ना स्टडी करके रिजल्ट बता देते हैं। मतलब नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता है सुभाष कपूर जो डायरेक्टर है पिक्चर का, बहुत अच्छे से इन्होंने स्क्रीन प्ले वगैरह और बहुत अच्छा रिसर्च किया है। चाहे वो कानून की बातें हो, तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रिसर्च है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेट दिया जा सकता है अगर जज चाहे तो, ठीक है। और दो पहलू होते हैं किसी भी कानून को लेकर, एक तो लेटर होता है और दूसरा इंटेंशन क्या होता है। तो ऐसे जो बारीक जो बातें होती हैं ना, वो प्रॉपर रिसर्च के साथ होती है, वो सारी बातें बताई गई हैं। और आपको मैं बता दूँ, लोन लेकर ही बिजनेस किए जाते हैं ना, बड़े बड़े जो फर्म्स होते हैं उनका
पहले नेटवर्क देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको लोन मिलता है और आसानी से मिल जाता है और उनके कनेक्शन भी होते हैं और उससे वो बिज़नेस खड़ा करते हैं। आप मुंबई में देख लो या फिर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको बिज़नेस करने वाले, रियल स्टेट वाले, वो लोन लेकर ही यहाँ से अपना बाप दादा का ये हेरिटेज दिखाकर वो ले लेते हैं लोन और फिर बाद में नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और महंगे दाम पर 10 गुना ज़्यादा दाम पर बेचते हैं। तो ये रियलिटी है, ये कोई झूठ की बात नहीं है। यूथ को कैसे कनेक्ट कर पाएगा आज के दौर में? वो जब प्रॉपर तरीके से, जब खुद अपने तरीके से जब स्टडी करेंगे ना तो पता चलेगा। ठीक है, जो फैक्ट होता है, फैक्ट को तो आप काउंटर नहीं कर सकते ना। जो दिखाया जा रहा है फिल्म के अंदर, अगर वो फैक्ट नहीं है तो आप फैक्ट के साथ काउंटर कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट को फैक्ट के साथ आप कैसे काउंटर करोगे? बात ये मेरा ये है। तो यही आप सोशल मीडिया पर आप जाएं, जो फिल्म बता रही है तो आप देखिए क्या वो रिलेवेंस नहीं है, क्या वो ये फिल्म की जो कहानी है, जो बातें कही थी वो रिलेवेंट नहीं है? बिल्कुल रिलेवेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट है। ठीक है, तो इसको वो किसान का आंदोलन ये सब उस प्रोपेगेंडा के साथ हमें कनेक्ट नहीं करना है। जो रियल किसान है, जो रियल फैक्टर है, जो बातें हो रही हैं उसके साथ हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हर चीज़ों को पॉलिटिसाइज नहीं करना है, हर चीज़ों को आइडियोलॉजिकल तरीके से नहीं देखना है, एक इंसान के नज़रिए से, एक सामाजिक नागरिक के हिसाब से देखना है। तो वो चीज़ है, तो ये फिल्म बता रही है। लास्ट में जिस तरह से जानकी जी रोते हैं, इतना इमोशनल कर पाया आपको, मतलब उस तरह से एंडिंग तक? नहीं, इमोशनल तो था, नो डाउट। अभी देखो, हम तो फिल्म देखते हैं, बहुत सारी फिल्में देखते हैं, बहुत सारे इमोशनल सीन्स हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में जो एहसास है ना वो करा देती है। जो इमोशनल वाली जो बात है ना वो एहसास कराती है, वो कितना तड़प है वो हमारे किसानों के अंदर। अरे यार, मैं आपको बता दूं, मैं इधर ही कहीं नासिक साइड, इगतपुरी साइड में गया था। यू वोंट बिलीव, 20 रुपये का मैंने शॉपिंग किया था। मतलब 20 रुपये का कुछ चॉकलेट्स वगैरह होता है और थोड़ा अंदर दुकान था बेचारे का, बहुत खुश हुआ। और वो किसान का ही दुकान था, बगल में छोटा सा थोड़ा खेत है और एक छोटा सा दुकान भी चला के बिजनेस कर रहा है। मैं बोलो चेहरे पे कितनी खुशी है, 20 रुपये का इनकम अगर हो रहा है, हो गया है तो उनकी कंडीशन मैं आपको बता दूँ। भारत जो है ना, भारत की अगर मैं बात करूँ, 90% जो लोग हैं ना, 90% 30,000 से नीचे का कमाई है। मेरे ख्याल से 20,000 से भी नीचे कमाते हैं 90% लोग, 90% इंडिया में। ये सच्चाई है। और किसान तो उससे भी नीचे आ गए हैं बेचारे। बड़े बड़े जो किसान होते हैं, जिसकी बड़ी ज़मीनें हैं, वो मतलब सुपरस्टार किसान होते हैं। लेकिन एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो किसान ऐसे किसान है कि जो बेचारे कमा नहीं पाते, उनका इनकम उतना नहीं है। कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पैदावार करना पड़ता है। अभी जैसे उसके अंदर डायलॉग है ना, 1 क्विंटल अनाज आप देते हो तो 1550-1600 रुपये मिलता है। फिर भी देखो, 1 क्विंटल का अनाज की पैदावार करने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, कितना वक्त लगा होगा, कितना पसीना, खून, पानी सब बहाया होगा उसने, कितना इंतज़ार किया होगा, और मिलता है 1500-1600 रुपया। आप समझ रहे हो? तो वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो हमें वी हैव टू रेस्पेक्ट देम। और ये बहुत ही प्योर इंटेंशन के हिसाब से मुझे लगता है ये फिल्म बनाई गई है। हमें सिर्फ कॉर्पोरेट ही नहीं देखना है कि कॉर्पोरेट ही डेवलपमेंट करती है, या फिर कोई बिजनेस कोई खड़ा कर दिया, एम्प्लॉयमेंट आ गया, वही नहीं। साथ ही साथ हमारे जो किसान होते हैं, जो पैदावार करने वाले होते हैं, या फिर जो मजदूर होते हैं, मतलब जो असली जो मैन पावर है, जिससे देश की जो बुनियाद खड़ी होती है, ठीक है, तो उनको भी हमें समझना है, उनके बारे में भी हमें सोचना है। तो वो मुद्दा फिल्म के अंदर मुझे लगा इस फिल्म में है, और इसको मेरे ख्याल से देखना चाहिए, चेरिश करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए। ये बात है। टिंडर वाले सौरभ शुक्ला और जिस तरह से वकील लोग जो क्लाइंट ढूंढने में लड़ाई करते हैं, आपको लगता है कि ऑफेंड करेगा या नहीं करेगा? सौरभ शुक्ला जो हमारे जज है ना, हाँ टिंडर, हाँ ठीक है। देखो, वो भी ह्यूमन बीइंग है, एक पर्सपेक्टिव, और ये एक फिल्म है, कहानी है, ठीक है। अभी जो जज साहब हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट के हो, डिस्ट्रिक्ट के हो, जो जज साहब है, वो घर जाकर, उनका भी एक पर्सनल लाइफ होगा ना, उनका भी रोमांस होगा, उनकी भी शादी हुई है, उनका भी डिवोर्स होता होगा। तो वो एक एक मेटाफोर
के तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है और उसमें एक कॉमिक टच लाने की कोशिश की गई है। जिसको ऑफेंड होना रहेगा ऑफेंड हो रहा है। मेरे ख्याल से ये जो फिल्म है ना, जितने भी वकील होंगे ना प्राउड फील करेंगे, और मेरे ख्याल से जो जज होंगे ना, जज को लेकर है ना भरोसा बढ़ेगा। उल्टा ये है वो फिल्म, वो जो छोटे छोटे जो सीन्स होते हैं, देखो सौरभ शुक्ला एक अलग कैरेक्टर है, हर एक जज जो होता है अपने आप में एक अलग कैरेक्टर होता है। न्यायमूर्ति, ठीक है, न्यायमूर्ति का एक होता है, पोस्ट होता है, लेकिन उसके पीछे इंसान होता है, तो वो ह्यूमन एंगल है वो, और वो कॉमिक टच देने की कोशिश की है, तो उससे ऑफेंड होने वाली बात नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कहाँ पे कहीं पे ऑफेंड होना चाहिए। या लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ऑडियंस थिएटर में नहीं आ रही है, मतलब ऐसा होता है कि पिक्चर अच्छी होती, स्टोरी भी अच्छी हो, तो पहले ऐसा होता था कि पब्लिक बहुत आती है, अभी थोड़ा कम लग रहा है, आपको क्या रीज़न लगता है? ये मैं आपको बता दूं, मैं भी पिछले 10-11 सालों से मैं ये पब्लिक का रिएक्शन और उनके जो भी रिव्यूज़ होते हैं मैं भी कवर करने की कोशिश करता हूँ और कर भी रहा हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको बता दूं, भारत में ना एंटरटेनमेंट के बगैर इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता। वो आधा घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं आपको बता दूं, अभी मैंने कितना देर मैंने रिव्यू डाल दिया ना, रिव्यू चलो लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई रिव्यू भी नहीं देखते, कुछ नहीं, फ़ोन चालू होता, ऐसा एंटरटेनमेंट चाहिए। और जो सिनेमा में बैठकर जो एंटरटेनमेंट मिलता है ना, वो अलग होता है। लेकिन अभी क्या हो गया ना, आपको ईजिली फिंगर टिप्स के साथ आप कोई भी फिल्म देख सकते हो। पहले ना 4 कैसेट होते थे ना पिक्चर के, अरे हमें देखना ये है, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, ये देखेंगे। अभी लाखों मूवीज़ है ना आपके फीड पर है, एक फिंगर टिप्स पर है। आपने 99,999 मूवीज़ आपने स्किप कर दी एक मूवी देखने के लिए। पहले चारों के चारों मूवी देखी जाती थी। तो जब ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है ना एक कन्फ्यूज़न जैसा भी क्रिएट हो जाता है कि यार देखूं कि नहीं देखूं, या फिर बाद में देखेंगे, या फिर टास्क कुछ अलग हो जाता है। और ऊपर से आप सोशल मीडिया में भी एक्टिव हो, रील्स आप चला रहे हो, ब्रेन रोट हो रहा है आपका, फालतू का कंटेंट लोग देख रहे हैं, तो उसमें भी इंसान का दिमाग है ना थक जाता है। तो यार फिल्म 3 घंटे के लिए कैसे देखूं, फिर काम धंधा, बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर का प्रेशर भी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि मैं OTT को कंपटीशन नहीं मानता, थिएटर में जो चल रहा है मैं कंपटीशन नहीं मानता OTT को। एक फैक्टर तक मानता हूँ कि डायरेक्टली कुछ लोग हैं ना, जो थिएट्रिकल रिलीज़ वाली फिल्में होती है डायरेक्टली तो OTT पे रिलीज़ कर देते, तो वहाँ पे एक कंपटीशन हो जाता है थिएटर के हिसाब से। लेकिन मैं OTT भी मैं बोलूँगा, जो फिल्म इंडस्ट्री होती है उसके लिए तो अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की फ़िलहाल, जो दिमाग लोगों का थक रहा है, शॉर्ट्स, रील्स। मैं तो रील्स शॉर्ट्स बनाता ही नहीं जल्दी, और बहुत कम बनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज स्प्रेड होना चाहिए, तो मैं बनाता हूँ। तो ये जो चीज़ें जो इन्वेंट हुई है, जो आई हैं, और लोग जो जिस हिसाब से आदी हो गए हैं, लोगों का दिमाग थक जा रहा है। तो इतना सारा स्क्रीन है हर तरफ, इतना स्क्रीन है, इधर देखो उधर देखो, हर तरफ स्क्रीन है। तो फिल्म देखने के लिए ना कहीं वो हिचक आ जाती है। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। अल्टिल अनलेस कुछ बड़ा बज क्रिएट हो गया, कुछ बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, ये हो गया, अरे अब तो देखना है, क्यूरियोसिटी जाग गई कि देखना ही देखना है, तो बात अलग होती है। या फिर ठीक है देख लेंगे, OTT पर आ जाएगी, ये फैक्टर हो गया है। या तो बहुत ही एग्रेसिव हो चुका है, या फिर बहुत ही लेजीनेस के साथ हो चुका है, वो मिडल वाला नहीं रहा। ठीक है, तो मिडल वाला होने के लिए लोगों को थोड़ा अवेयरनेस डालने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो ब्रेन रोट आप करा रहे हो, फालतू के सोशल मीडिया, ये सब जो थक रहे हो आप, वो उसमें आप मत थको। लेकिन मैं फिर भी मैं कहना चाहूँगा, फिल्मों के बिना भारत की जनता नहीं रह सकती। ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। आप है ना, थिएटर है ना, मैं आपको बता दूँ रहीम, आप है ना 1 महीने के लिए थिएटर बंद कर दो, पागल हो जाएंगे लोग। मैं लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ। OTT पे देख नहीं, ठीक है, मज़ा नहीं आता, लोग थक जाएंगे। लेकिन अंटिल वो क्या होता है ना, वो एक चाहिए मुझे, वो पिक्चर वैसा होना चाहिए। जॉली LLB 3 वैसी ही पिक्चर है, जो आराम से बैठ के पिक्चर देखने लायक है। फैमिली के साथ देखो, खुद अकेले भी देखो, वो एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, अभी अच्छी फिल्में अभी क्या कर सकते हैं, अच्छी फिल्में ये भी है, लेकिन जो मैंने फैक्टर बताया ना, वो भी सारी चीज़ें ना दिमाग में दौड़ रही है लोगों के। OTT पे आ जाएगा, इतने सारे मूवीज़ है, सोशल मीडिया है, ये है वो है, वो भी फैक्टर है।
और उतना बज़ क्रिएट नहीं हुआ, वो भी फैक्टर है। तो हर तरीके से सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 4 स्टार तो इस फिल्म को बिल्कुल ईजिली मिलना चाहिए और ये डिज़र्व करती है। इस तरह की फ़िल्म को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं ना जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। बहुत सारे इश्यूज़ है, एजुकेशन का इश्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज़ है। यार जो यंग जो बच्चे होते हैं उनको लेकर कितना बर्डन डाला जाता है, कितना टॉर्चर किया जाता है कॉलेजेस के द्वारा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है यार। तो इस तरह की जब सोशल अवेयरनेस वाली और एंटरटेनिंग फिल्म जब इसको अप्रिसिएशन मिलेगा ना, तो और भी टॉपिक्स पर फिल्में बन सकती है। नहीं तो वही मसाला तुम देखते रहो, तुम वही धूम धड़ा ये उछलते हुए वही देखते रहो, वॉयलेंस देखते रहो। अगर तुमको देखना है तो तुमको वही सर देखो। जैसी एक कहावत है, जैसी प्रजा होती है ना वैसा राजा होता है। बात सही है। जैसा तुम्हारी सोच होगी ना वैसे तुम्हारा राजा होगा, वैसा लीडर होगा। वैसे जैसे तुम व्यूवर होगे ना वैसी तुम्हारी फिल्में बनेगी। तुमने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस सक्सेस दिलाया, इसको दिलाया, पिक्चर भी वैसी बनती है। इस तरह की पिक्चर को आप सक्सेस दिलाओ, आपको पिक्चर ऐसे क्या इससे भी और अच्छी बन सकती है, क्योंकि हमारे पास है वो काबिलियत तो है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।